दिल्ली में यमुना ब्रिज का जलस्तर 205.89 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, यानी खतरे के निशान से 205.33 मीटर से काफी ऊपर। पानी का बहाव तेज है और यमुना के आसपास के निचले इलाकों में तबाही का खतरा मंडरा रहा है। हर साल मानसून में यही दृश्य देखने को मिलता है, लेकिन क्या प्रशासन ने इससे निपटने के लिए ठोस इंतजाम किए हैं? सवाल ये है कि जब ये समस्या दोहराई जाती है तो समाधान क्यों नहीं? हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक सभी 18 गेट खोल दिए गए थे। बैराज से पानी छोड़े जाने की जानकारी प्रशासन को समय रहते मिली है, लेकिन फिर भी बचाव कार्य में देरी क्यों होती है? क्या बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली पर्याप्त रूप से सक्रिय है? अगर हाँ, तो फिर निचले इलाकों में समय पर लोगों को क्यों नहीं हटाया जाता? सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है नोएडा के डूब क्षेत्रों और यमुना किनारे बसे गांवों पर। कई घर और फार्म हाउस पानी में डूब गए हैं। लोग अपना सामान समेटने तक का वक्त नहीं पा रही है। प्रशासन के राहत कैंप या अस्थायी आश्रय व्यवस्था की हालत भी सवालों के घेरे में है। लोगों को पीने का पानी, टॉयलेट्स और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। क्या पहले से बाढ़ अनुभवों से सीख ली गई है या फिर हर साल लोगों की दुश्वारियां नियमित मान ली गई है? यमुना का पानी अब खेतों तक पहुंच चुका है। हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 25 अगस्त तक राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसका मतलब ये है कि संकट अभी टला नहीं है, बल्कि और गहराने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन की तैयारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों नहीं बनाए गए ऐसे पुख्ता इंतजाम कि नदी के किनारे बसे लोगों को हर साल पलायन न करना पड़े? सरकारी रिकॉर्ड्स में हर साल बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ना तो जल निकासी की व्यवस्था है, ना ही दीवारें ऊंची की गई और ना ही स्थायी पुनर्वास की कोई योजना अमल में लाई गई है। प्रशासन का रुख हर बार एक जैसा होता है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बाढ़ आने के बाद ही राहत शिविर बनाए जाते हैं, लोगों को हटाया जाता है और खाना पानी का इंतजाम किया जाता है। क्या बाढ़ आने के बाद सक्रिय होना ही रणनीति है? जहां तमाम राज्यों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से तस्वीरें काफी नजर आ रही है, वहीं एक बार फिर से दिल्ली, जो कि राजधानी है, वहां से भी अब बाढ़ की तस्वीरें निकल के सामने आनी शुरू हो चुकी है। कारण है यमुना का जलस्तर। जी हाँ, यमुना का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 207.93 का जलस्तर पहुंच गया है, जबकि इसकी संभावित जलस्तर है वो 207.33 है, यानी कि ये अपने खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। कई ऐसे इलाके हैं यमुना के सटे तटीय क्षेत्र हैं जो कि पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। वहाँ पे घरों में पानी घुस गया है। इसमें कई जो राज्य हैं वो भी इस तरीके से प्रभावित हो गए। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के जो सटे हुए नोएडा है या फिर कुछ और ऐसे जो तमाम क्षेत्र हैं वो भी बाढ़ प्रभावित ही नजर आ रही है। सवाल प्रशासन पे उठता है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन को जो पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो प्रशासन ने धरातल पर तैयारी क्यों नहीं की? हर साल हजारों करोड़ों का जो बिल है वो पास होता है इस तरीके के पलायन क्षेत्रों को देखने के लिए, इस तरीके के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए, लेकिन धरातल पर कार्य नजर नहीं आता उन बिलों के मुताबिक। सवाल यही है कि जो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 18 गेट खोले गए, जब ये भारी मात्रा में पानी निकल के सामने आया, क्या उससे पहले प्रशासन को ये चेतावनी नहीं दी गई थी? क्या उससे पहले प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी? अगर थी तो पलायन पहले से क्यों नहीं किया गया? अच्छा, जो राहत शिविर है वहाँ पे भी लोगों को रखा गया है, लेकिन वहाँ पे बिजली की आपूर्ति नहीं है, शौचालय की आपूर्ति नहीं है, खाने पीने का कोई ढंग से इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों की हालत खस्ता हुआ नजर आ रही है, खस्ता हो तो हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग भी काफी त्रस्त है। कई सवाल प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं कि हर साल जब यही तस्वीरें निकल के सामने आती है तो आपको इसकी जानकारी होती है, लेकिन पहले से कार्य धरातल पर क्यों नहीं किए गए? क्यों इस वक्त का इंतजार किया जाता है कि लोगों को अपना जीवन यापन इस तरीके की मजबूरी में गुजारना पड़ता है? क्यों नहीं लोगों को सुरक्षित वहां से समय रहते निकाला जाता और ऐसी चीज़ों का इंतजाम किया जाता है, ऐसे राहत शिविरों का इंतजाम किया जाए जहाँ पे सुरक्षा व्यापक हो, जहाँ पे खाने पीने, शौचालय और बिजली की पूरी आपूर्ति हो। लेकिन इस तरीके के सवालों के बीच में अब प्रशासन गिरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं टीवी 100 नोएडा।